हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लैनेट। आज की गुड न्यूज़ आप सबको मिल चुकी होगी, ठीक है, कि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं यूजीसी नेट के दिसंबर वाले साइकिल के वो आउट हो चुके हैं। आज से ही आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली में एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि पिछली बार जो पेपर हुआ था वो काफ़ी डिले हो गया था, तो लग नहीं रहा था कि एग्ज़ाम हो पाएगा, लेकिन ये लोग बहुत जल्दी एग्ज़ाम करा रहे हैं। और आपकी डेट्स भी आ गई हैं, 21 फरवरी से 10 मार्च के बीच में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेंगे, होपफुली, अगर कुछ दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। हो जाए तो अच्छी बात है, ये हाँ तो ठीक रहेगा, ठीक है। तो आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म अपने फिल कर सकते हैं, ठीक है। और तैयारी उसी के हिसाब से करना है कि फरवरी में पेपर है तो टाइम बहुत कम है, देखा जाए मोटा माटी आपके पास 1-1.5 महीने है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं है, तो थोड़ा स्पीड में तैयारी करिएगा, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे आज हम बात करते हैं करिकुलम स्टडीज के बारे में, जो आपका पेपर 2 एजुकेशन यूनिट 5 से आता है, ठीक है, जिसमें ए सेक्शन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आज यहाँ पे हम यूनिट 5 का डी सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आते हैं आपके मॉडल्स ऑफ करिकुलम डिजाइन। अब मैं भी थोड़ा स्पीड में वीडियोस डालने की कोशिश करूंगी, काफी दिनों मतलब कुछ टाइम के बाद वीडियोस डालती थी, तो क्योंकि कोर्स काफी ज्यादा है, ठीक, तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, रिविजन्स भी हो, ठीक है। यहाँ पे हम आज देखने वाले हैं मॉडल्स ऑफ करिकुलम डिजाइन को, ठीक है, जिसमें देखो करिकुलम डिजाइन में कई सारे मॉडल्स आपके आते हैं, ट्रेडिशनल है, कंटेम्प्रेरी है, ठीक है, इंटरवेंशन है, CIPP जो काफी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है ना। तो ये इन सब के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले यहाँ पे देखो स्ट्रैटेजीज। अच्छा, ये वाला जो टॉपिक है ना, ये आपके उसमें आता है यूनिट 5 के ए सेक्शन में। मैं सिलेबस देख रही थी, वहां पे आपके ए सेक्शन में ये स्ट्रैटेजीज ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट दे रखा हुआ था, ठीक है। वो शायद मिस हो गया था पिछले वाले वीडियो में, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, यहाँ पे ऐड कर दिया है इसको, ठीक है। तो स्ट्रैटेजीज को देख लेते हैं, आप थोड़ा सा स्ट्रैटेजीज को समझ लो, ठीक है। कई सारी स्ट्रैटेजीज होती है किसी भी करिकुलम को अगर हमें डेवलप करना है, तो कुछ स्ट्रैटेजीज होती है, उनको हमें फॉलो करना होता है। सबसे पहले आता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन ये हाईलाइट नहीं हो पाया है, यहाँ पे कर दे रही हूँ मैं, अंडरलाइन कर दे रही हूँ, ध्यान रखिएगा। पहला है आपका प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, दूसरा है आपका नीड असेसमेंट ऑफ लर्नर। देखो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, अगर आप करिकुलम डेवलप कर रहे हो, ठीक है, और आपको उसकी प्रॉब्लम, किसी भी करिकुलम को अगर डेवलप करना है तो आपको प्रॉब्लम्स तो पता होनी चाहिए ना। अगर प्रॉब्लम पता ही नहीं है तो कैसे आप वहां पे मॉडिफिकेशन कर पाओगे, कैसे एक इफेक्टिव करिकुलम आप डेवलप कर पाओगे। तो फर्स्टली व्हाइल डेवलपिंग अ करिकुलम, द प्रॉब्लम एरियाज नीड टू बी आइडेंटिफाइड टू मीट द नीड्स ऑफ द करिकुलम, ठीक है। अगर करिकुलम की नीड्स को हमें मीट करना है तो क्या प्रॉब्लम एरियाज है वहां, उसको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे हमें हेल्प मिल पाए हमारे कंटेंट फॉर्मेशन में। अगर करिकुलम डेवलप करना है, उसके कंटेंट को इफेक्टिव बनाना है, तो क्या क्या पहले प्रॉब्लम रही होंगी उसको हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक स्ट्रैटेजी की तरह यहाँ पे काम करता है। यहाँ पे जो भी इश्यूज होते हैं वो हाईलाइट रहते हैं, जिससे हम करिकुलम में मॉडिफिकेशन कर पाते हैं फॉर एन इफेक्टिव करिकुलम। क्लियर है जी। तो सबसे पहले आता है आपका प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, देन आता है आपका नीड्स असेसमेंट ऑफ लर्नर। देखो नीड्स असेसमेंट ऑफ लर्नर की अगर हम बात करें तो जो भी करिकुलम डेवलपमेंट, कोई भी जो डेवलपर है वो करिकुलम को ऐसे डेवलप करना चाहिए उसे, जो स्टूडेंट्स की नीड को मीट कर पाए, ठीक है। स्टूडेंट की नीड्स जो है उनके साथ मीट कर पाए, और उनको उनकी जो लर्निंग है उससे इनहेंस कर पाए, उसमें इंप्रूवमेंट ला पाए। तो ऐसा जो भी डेवलपर है वो करिकुलम को ऐसे डिजाइन, उनको ऐसी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना चाहिए जिसमें वो स्टूडेंट्स की नीड को मीट कर पाए, जिससे उनकी जो भी लर्निंग है वो इम्प्रूव कर पाए। इट शुड इंक्लूड द डिजायर्ड आउटकम्स। यहाँ पे जो भी डिजायर्ड जो भी हम आउटकम चाहते हैं वो यहाँ पे होने चाहिए। एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि हाई क्वालिटी प्रोग्राम हो। रोल ऑफ असेसमेंट आ जाता है, करंट स्टेटस क्या है स्टूडेंट के अचीवमेंट का, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। तो ये आता है आपका नीड असेसमेंट ऑफ अ लर्नर, ठीक है। आपको बेसिकली समझना है कि अगर स्ट्रैटेजीज में आता है तो कौन कौन सी स्ट्रैटेजी है किसी करिकुलम डेवलपमेंट में जो यूज की जा सकती हैं, ठीक। देन आता है आपका गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। किसी भी करिकुलम को अगर आपको डेवलप करना है तो गोल आपको पता होना चाहिए, उसके ऑब्जेक्टिव्स आपको पता, कोई गोल होगा, ठीक है, गोल है, ऑब्जेक्टिव है, वो आपको पता होना चाहिए। अपने आप में ही एक ब्रॉड स्टेटमेंट है, ठीक है, जो दैट लेड्स टूवर्ड्स लॉन्ग टर्म आउटकम। स्पेसिफिकली गोल्स आर ऑलवेज फॉर रीचिंग द ऑब्जेक्टिव्स। कोई भी गोल होते हैं वो किसी ऑब्जेक्टिव
तक पहुंचने, मतलब किसी ऑब्जेक्टिव को रीच करने के लिए होता है और किसी आइडिया से बेस होते हैं। ठीक है, देखो इसको अगर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को समझना है तो ऐसा समझो, गोल्स और ऑब्जेक्टिव भी क्या होते हैं, एक स्ट्रैटेजी की तरह एक डेवलपर करिकुलम में यूज करता है, जिससे वो क्या कर पाए, एक प्रोडक्टिव मेंबर या प्रोडक्टिव इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर पाए फॉर द सोसाइटी। ठीक है, मतलब जो भी चीजें करिकुलम में वो वहां पे डेवलप कर रहा है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सोसाइटी को बेनिफिट कर पाए। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि ये जो करिकुलम जो गोल्स हैं ये क्या है, जनरल है एंड ब्रॉड स्टेटमेंट है, अपने आप में ही ये बहुत बड़ा है, दैट लेड्स टूवर्ड्स लॉन्ग टर्म आउटकम। स्पेसिफिकली गोल्स आर ऑलवेज, जो भी गोल्स होते हैं आर ऑलवेज फॉर रीचिंग द ऑब्जेक्टिव एंड बेस्ड ऑन द आइडियाज दैट दे लेट स्टूडेंट टूवर्ड्स बीइंग अ बेटर एबल टू बी प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी। क्लियर है जी, ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। ठीक है, थर्ड स्ट्रेटजी हो गई। देन आता है आपका फोर्थ, एजुकेशनल स्ट्रेटजी एंड इम्प्लीमेंटेशन। फिर आता है आपका फिफ्थ लास्ट, फीडबैक और इवैल्यूएशन। एजुकेशनल स्ट्रेटजी और इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या है, एजुकेशनल स्ट्रेटजी मस्ट बी क्लियर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द करिकुलम। जो भी हम मतलब जैसी हमें जरूरत है अपने करिकुलम में, जिन जिन स्ट्रेटजीज की, एजुकेशनल स्ट्रेटजीज को, वो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, मतलब वो क्लियर होनी चाहिए कि हमारे करिकुलम में क्या चीजों की जरूरत है। ऐसा नहीं कि अननेसेसरी चीजों को वहां पे हम एज अ स्ट्रेटजी यूज कर ले, नहीं। एंड इनोवेटिव एंड प्रोडक्टिव अप्रोच विल, कोई भी इनोवेटिव और जो प्रोडक्टिव अप्रोच होती है, ठीक है, विल हेल्प द स्टूडेंट गेदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सोर्सेज प्रोवाइड बाय देयर टीचर। मतलब जो भी टीचर्स हैं, ठीक है, उन्हें क्या करना चाहिए, एक इनोवेटिव और प्रोडक्टिव अप्रोच को फॉलो करना चाहिए किसी भी इंफॉर्मेशन को बच्चों को देने के लिए। ठीक है, कोई भी जो स्टूडेंट हैं, जो भी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं बाय देयर टीचर्स, ठीक है, प्रोवाइडेड बाय देयर टीचर्स, वो कैसी अप्रोच को फॉलो करते हुए हो, एक इनोवेटिव और प्रोडक्टिव अप्रोच के हो। प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए एजुकेशनल स्ट्रेटजीज का। हमें स्ट्रेटजीज तो पता है लेकिन हम उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, तो क्या ही फायदा है उसका, है ना। अगर हमें स्ट्रेटजीज बहुत सारी पता है और उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे हैं अपने करिकुलम में, तो उससे कोई मतलब नहीं है। फिर विल फेच मैक्सिमम आउटपुट। ठीक है, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो गया अगर एजुकेशनल स्ट्रेटजीज का जो हम यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या देंगी, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दे सकती है इन द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। कभी कभी ऐसा होता है हमें स्ट्रेटजीज बहुत सारी पता होता है लेकिन हमें उसे इंप्लीमेंट करना नहीं आता है। ठीक, तो वहां पे क्या होता है, जो हमारा जितना डिजायर्ड आउटकम हमको आउटपुट हमें चाहिए होता है वो हमें मिल नहीं पाता है। ठीक है, फॉर द मैक्सिमम आउटपुट, ठीक है, हमें क्या करना होगा, एक प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा एजुकेशनल स्ट्रेटजीज का। ठीक है, लास्ट में आता है फीडबैक, वेरी इंपॉर्टेंट, फीडबैक एंड इवैल्यूएशन जो हेल्प करता है दोबारा से मॉडिफिकेशन में। ठीक है, द करिकुलम मॉडिफिकेशन क्या हो सकता है, ठीक है, कैसे उसको क्या चीजें जैसे होती नहीं, आइडेंटिफाई मतलब फिर से इवैल्यूएट करना कि ये कितना इफेक्टिव था है, ये जो करिकुलम हमने डेवलप किया वो इफेक्टिव है भी या नहीं है। ठीक है, द करिकुलम डेवलपमेंट साइकिल एंड्स, जो करिकुलम डेवलपमेंट की साइकिल होती है वो यहाँ पे आके खत्म हो जाती है। देन बिगिंस अगेन, और फिर से यहीं से शुरू होती है विद अ केयरफुल इवैल्यूएशन ऑफ द इफेक्टिवनेस एंड इम्पैक्ट ऑफ द प्रोग्राम। यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर से जो भी हमने करिकुलम डेवलप किया है उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करते हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, और फीडबैक यहाँ पे क्या करता है, हेल्प करता है टीचर्स को टू इम्प्रूव एंड मॉडिफाई द फ्रेमवर्क ऑफ द करिकुलम। ठीक है, फीडबैक टीचर्स के लिए काफी हेल्पफुल होता है जिससे वो करिकुलम फ्रेमवर्क को फिर से मॉडिफाई कर पाते हैं एज इट प्रोवाइड्स एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द परफॉर्मेंस। क्लियर है जी, तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज है जो आप याद कर सकते हो। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हो गया आपका, नीड्स असेसमेंट ऑफ लर्नर्स हो गए। ठीक है, फिर आता है आपको गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, देन आता है एजुकेशनल स्ट्रेटजीज एंड इम्प्लीमेंटेशन, एंड देन आता है आपका फीडबैक एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, आपको रटना नहीं है, सिर्फ इसको समझना है। ठीक, करिकुलम इज एन इंस्ट्रक्शनल एंड एडुकेटिव प्रोग्राम। करिकुलम कैसा है, इंस्ट्रक्शनल, ठीक है, कीवर्ड्स को ध्यान दो, ठीक है, और एडुकेटिव प्रोग्राम है। ठीक है, बाय फॉलोइंग विच द पीपल अचीव देयर गोल। ठीक है, जिसको फॉलो करके जो पीपल हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं, आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ लाइफ। ठीक है, द करिकुलम शुड इंटीग्रेट, करिकुलम में क्या क्या होना, मतलब इंटीग्रेशन होना चाहिए कॉग्निटिव डोमेन का, अफेक्टिव डोमेन का और साइकोमोटर। ठीक है, ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं
डोमेन्स है, इनका ये इंटीग्रेशन होना चाहिए। करिकुलम डेवलप्ड हैज टू सेटिस्फाई द डिफरेंट फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम। 3 टाइप्स ऑफ फाउंडेशन की हमने बारे में बात की प्रीवियस वीडियो में, आप जाके देख सकते हो। फिलोसफिकल है, सोशोलॉजिकल है और साइकोलॉजिकल है, ठीक है। उनको ये सेटिस्फाई करता हुआ होना चाहिए, ठीक है। मल्टी कल्चरल क्लासरूम सेटिंग्स के बारे में बात करता है। हेंस ग्रेट एफर्ट शुड बी टेकन टू फ्रेम सच अ करिकुलम बिफोर एग्जीक्यूटिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एट ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन। मतलब कई सारे एफर्ट्स किए जाते हैं, कई सारे किसी भी एक करिकुलम के फ्रेमवर्क को तैयार करने के लिए, अच्छे फ्रेमवर्क को तैयार करने के लिए कई सारे इसमें स्ट्रैटेजीज का यूज किया जाता है, कई सारे एफर्ट्स होते हैं, तब एक अच्छा करिकुलम रेडी होता है, ठीक है। तो ये आपका 5A सेक्शन का था, जो यहाँ पे मैंने इस स्लाइड में यहाँ पे डाल दिया था। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं समझने को, बस थोड़ा सा आप समझ लो कि जो जो चीजें मैंने बोली हैं, ठीक। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, करिकुलम डिजाइन, ठीक है। देखो करिकुलम डिजाइन का मतलब क्या है, ठीक है। देखो करिकुलम क्या है, कल एक कंसिडर्ड द हार्ट ऑफ एनी लर्निंग सिचुएशन। करिकुलम एक तरीके से किसी भी सिचुएशन, जो भी सिचुएशन है, किसी भी सिचुएशन का ये एक तरीके का हार्ट है, ठीक है। करिकुलम इज कंसिडर्ड द हार्ट ऑफ एनी लर्निंग सिचुएशन बोल रही हूँ, एनी लर्निंग इंस्टीट्यूशन, ठीक है। किसी भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, वहाँ का जो करिकुलम है वो एक तरीके का हार्ट है, ठीक है, हार्ट की तरह काम करता है। विच मीन्स दैट स्कूल और यूनिवर्सिटीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ करिकुलम। कोई ऐसा स्कूल देखा जहाँ पे कोई करिकुलम नहीं हो, नहीं ना, ठीक है। तो जितने भी स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ पे कोई ना कोई करिकुलम फॉलो होता ही है। द न्यू कंसेप्ट ऑफ करिकुलम इज वेरी ब्रॉड बेस्ड, इट कंसिस्ट द टोटलिटी। पहले जो करिकुलम की हम बात करते थे, वहां पे सिर्फ ट्रेडिशनल की, सिर्फ मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज के बारे में बात करते थे। जो स्कूल्स के अंदर, जो क्लासरूम्स के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, सिर्फ उनके बारे में बात होती थी। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम सारे एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं, टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस की बात करते हैं। मतलब एक्स्ट्रा कर, सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड करिकुलम के बारे में यहाँ पे हम बात नहीं करते। यहाँ पे आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आ जाती हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज आ जाती हैं। मतलब ओवरऑल जो भी पीपल्स के स्टूडेंट के बिहेवियर को मॉडिफाई, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब पीपल्स के बिहेवियर में जो भी इनसाइड और आउटसाइड, ठीक है, चीजें मतलब जो वो सीखते हैं, वो पूरे एक स्टूडेंट की पूरे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है। दैट पीपल रिसीव थ्रू द मैनीफोल्ड एक्टिविटीज दैट गो इन द स्कूल, इन द क्लासरूम, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, वर्कशॉप एंड प्ले ग्राउंड, एंड इन द न्यूमरस कॉन्टैक्ट बिटवीन द टीचर एंड पीपल। यहाँ पे इनफॉर्मल कॉन्टैक्ट्स भी आपके आ जाते हैं, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल जो एक्टिविटीज है एक बच्चा करता है, ठीक है, अपने क्लासरूम में हो गया, स्कूल में हो गया, प्लेग्राउंड में हो गया, वर्कशॉप में हो गया, सेमिनार्स में हो गया, टीचर्स स्टूडेंट्स के बीच में जो कॉन्टैक्ट है, ये सब आपके करिकुलम के अंदर आते हैं, ठीक है। इट इज नाइदर डॉगमेटिक नॉर रिजिड। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी करिकुलम है, अच्छा करिकुलम वही होता है जो फ्लेक्सिबल होता है, रिजिड नहीं होता है, ठीक है। अपने आप में वो फ्लेक्सिबल होता है, टाइम टू टाइम हम इसको चेंज कर सकते हैं, समय अनुसार काफी सारे इनोवेशंस होते हैं, ठीक है। उसी के अनुसार हमें यहाँ पे भी चेंजेस लाने पड़ते हैं। द टर्म करिकुलम डिजाइन, जो टर्म है ये आपका करिकुलम डिजाइन, उसका मतलब क्या है, देखो, refers to the period for creating the overall blueprint। देखो डिजाइन का मतलब क्या है, एक हम किसी भी कोर्स का, ठीक है, किसी भी कोई भी कोर्स, हम इस सब थोड़ा सा ले लेते हैं, कोर्स है, ठीक है, उसका हम क्या करते हैं, ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, ओवरऑल ब्लूप्रिंट एक तैयार करके रख लेते हैं, वो है आपका करिकुलम। इन दिस फेज टीचर ऑर्गेनाइज द इंस्ट्रक्शनल यूनिट फॉर देयर कोर्स, ठीक है। टीचर क्या करेगा, इंस्ट्रक्शनल यूनिट तैयार करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा अपने कोर्स के लिए। एज यूजुअल करिकुलम इन्वॉल्व्स, जिसमें प्लानिंग आ जाएगी, प्लानिंग, रीडिंग्स आ जाएगी, एक्टिविटीज आएंगी, लेसन्स आएंगे, असेसमेंट आएंगे, किसी भी एकेडमिक गोल को अचीव करने के लिए। किसी भी बेसिक अगर करिकुलम की बात करें तो वहां पे ये सारी एलिमेंट्स आपके आते हैं। इट इज अ डेलिब्रेट, पर्पसफुल एंड सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द करिकुलम। मतलब करिकुलम डिजाइन क्या है, एक पर्पसफुल और सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब सिस्टमैटिकली हम क्या करते हैं, चीजों को का पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लेते हैं, ठीक है। जो अल्टीमेट गोल होता है किसी भी डिजाइन का, वो क्या होता है, इज टू इम्प्रूव द स्टूडेंट लर्निंग। दैट इज व्हाई इंस्ट्रक्टर डिजाइन ईच करिकुलम विद अ स्पेसिफिक एकेडमिक पर्पस। जैसे आपको बीएड के जो पीपल टीचर होते हैं, पहले वो क्या करते हैं, लेसन की प्लानिंग करते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, पहले डिजाइन कर लेते हैं कि हमें क्या क्लास में जाके क्या चीजें पढ़ानी है, कैसे पढ़ानी है, ओवरऑल एक पूरा फ्रेमवर्क वो रेडी कर लेते हैं, है ना।
तो ये आपकी किस में आती है, करिकुलम डिजाइन में आता है। किसी मतलब एक अच्छी स्टूडेंट लर्निंग मतलब इफेक्टिव टीचिंग के लिए, ठीक है, करिकुलम डिजाइन इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जो अल्टीमेट गोल होता है किसी भी मतलब ये जो करिकुलम डिजाइन का इज टू इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग, जिससे क्या हो, स्टूडेंट लर्निंग इम्प्रूव हो, ठीक है। दैट इज वाई इंस्ट्रक्टर्स डिजाइन ईच करिकुलम विद अ स्पेसिफिक एकेडमिक पर्पज। जो भी करिकुलम डिजाइन होता है उसका एक स्पेसिफिक पर्पज भी होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कंसेप्ट, नीड, सिग्निफिकेंस, क्या इंपॉर्टेंस है करिकुलम डिजाइन की। अगर करिकुलम के कंसेप्ट के बारे में बात करें, देयर आर as many interpretation of curriculum design. The curriculum as a definition of the curriculum, one of the mostly widely accepted is the one developed by the Hilda Taba. Hilda Taba जी ने क्या बोला, curriculum design is a statement, इनका कहना था करिकुलम डिजाइन इज अ स्टेटमेंट विच आइडेंटिफाइज द एलिमेंट ऑफ द करिकुलम, ठीक है, जो आइडेंटिफाई करता है किसको, करिकुलम के एलिमेंट्स को। आगे आपके करिकुलम के एलिमेंट्स भी आएंगे, कई सारे एलिमेंट्स आपके, ऑब्जेक्टिव हो गया, कंटेंट हो गया, लर्निंग एक्सपीरियंसेस हो गया, स्ट्रेटजीज हो गई, इवैल्यूएशन हो गया, जिनके बारे में भी हमने बात भी की थी, ठीक है। तो जो करिकुलम डिजाइन है वो एक स्टेटमेंट है जो आइडेंटिफाई करता है एलिमेंट ऑफ द करिकुलम, state what their relationship are to each other and indicate the principle of organization and requirement of that organization for the administrative condition under which it is to operate। मतलब हिल्डा ढाबा का कहने का मतलब क्या था, करिकुलम जो डिजाइन है वो एक स्टेटमेंट है जहां पे कई सारे जो करिकुलम के जो एलिमेंट होते हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं उनकी, और देखते हैं कि उन एलिमेंट्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, वो आपस में किस तरह रिलेट कर पाते हैं, ठीक है, वो आपस में कैसे रिलेट कर पाते हैं और कैसे वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन के अंदर ऑपरेट होते हैं, वो सारे एलिमेंट एक साथ कैसे ऑपरेट होता है। डिजाइन ऑफ कोर्स नीड टू बी सपोर्टेड विद एंड to make explicit a curriculum theory which establish the source to consider and the principles to apply, ठीक है। यहाँ पे कई सारे एलिमेंट्स आते हैं आपके, ऑब्जेक्टिव्स हो गया करिकुलम का, ठीक है, कंटेंट क्या है करिकुलम डिजाइन का, क्या क्या लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं जिनको वहां पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कौन सी टीचिंग स्ट्रैटेजीज है जिनका हमें यूज करना चाहिए, और देन आता है आपका इवैल्यूएशन, ये आपस में कैसे रिलेट करते हैं, इनका रिलेशनशिप कैसा है, ठीक है, कैसे ये ऑपरेट करते हैं एक साथ, ठीक है। देन आता है आपका द वे in which the element mentioned by the Hilda Taba are related to each other, which quite often specifies the kind of curriculum design that is portrayed। मतलब ये जो पूरे ये elements हैं आपके, ठीक है, किसी भी curriculum design में ये सारे elements आपके वहां पे आते हैं, ठीक है। एक ब्लूप्रिंट अगर आप तैयार करते हो किसी भी करिकुलम को डेवलप करने के लिए, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स भी आपके होने चाहिए, कंटेंट भी आपका होना चाहिए, जो भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस आप चाहते हो वो यहाँ पे होने चाहिए, स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, इवैल्यूएशन कैसे करना है, ठीक है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे देखो 3 टाइप के आपके करिकुलम डिजाइन होते हैं, ऐसे समझ लो, आगे भी हम यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो। एक होता है सब्जेक्ट सेंटर्ड, ठीक है, एक होता है लर्नर सेंटर्ड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक होता है आपका प्रॉब्लम सेंटर्ड शायद, हाँ, 3 टाइप्स के हमें करिकुलम डिजाइन यहाँ पे पढ़ने हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल the type of design that is dominated by content consisting of predominantly factual information is quite often characterized by teaching strategies that are largely expository in nature, learning experiences which depict the learner as passive receiver। अगर देखो यहाँ पे क्या है, मतलब ये जो करिकुलम है, ये जो मतलब ये जो सब्जेक्ट सेंटर जो डिजाइन होता है, ठीक है, जो सब्जेक्ट सेंटर डिजाइन होता है उस केस में क्या होता है, उस करिकुलम डिजाइन में वो डोमिनेटेड होता है बाय द कंटेंट, ठीक है, जो भी कंटेंट होता है, जो भी सब्जेक्ट का कंटेंट होता है उससे डोमिनेटेड होता है, और वहां पे जो लर्नर होता है, ठीक है, वो एक पैसिव होता है, लर्नर यहाँ पे पैसिव की तरह काम करता है, लर्नर यहाँ पे एक्टिव नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड अगर चाइल्ड सेंटर्ड डिजाइन की बात करते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड डिजाइन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे पोर्ट्रेज द रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट इन अ डिफरेंट एंड distinctive manner, the tendency to rationalize a curriculum pattern in terms of a single principle such as child centeredness or subject centered is an over amplification। देखो ओवरऑल एक तरीके से आप ये समझ सकते हो
यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है कि वो करिकुलम जो आपका कंटेंट डोमिनेटेड होता है, ठीक है, वो होता है सब्जेक्ट सेंटर्ड डिजाइन। और वो करिकुलम जो लर्न जिसमें बच्चा के में होता है, बच्चे की नीड्स पे आधारित होता है, ठीक है, वो होता है आपका चाइल्ड सेंटर्ड डिजाइन। ठीक है, तो लेकिन देखा जाए कोई भी करिकुलम अगर ले, चाहे हम वो सब्जेक्ट सेंटर्ड लें, लर्नर सेंटर्ड लें, या फिर प्रॉब्लम सेंटर्ड ले, ठीक है, तो किसी एक चीज पे आधारित नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब हम सोचे कि हमारा जो करिकुलम हो वो सब्जेक्ट सेंटर्ड ही हो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लर्नर सेंटर्ड ही हो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करने की जरूरत है, जो भी हमारा करिकुलम है वहां पे सभी चीजों पे ध्यान देना चाहिए, एक तरफ डोमिनेट मतलब एक तरफ झुकाव नहीं रहना चाहिए। इट इज नॉट सफिशिएंट टू एंटर द रैशनल फॉर अ डिजाइन ऑन सम सिंगल क्राइटेरिया, किसी एक क्राइटेरिया, किसी एक प्रिंसिपल, ठीक है, के लिए नहीं बना के चलना चाहिए। इट कैन बी नाइदर इंटायरली कंटेंट सेंटर्ड, ना ही पूरी तरीके से वो कंटेंट सेंटर्ड होना चाहिए, ना ही चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। ठीक है, नेचर जो होना चाहिए करिकुलम का वो फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, द आइदर द नेचर ऑफ द लर्निंग और द नेचर ऑफ द कंटेंट। मतलब क्या करना, ओवरऑल हमें क्या करना है, पूरा जो भी करिकुलम है ना उसको ऐसा डिजाइन करना है जिसमें ये तीनों जो एरियाज हैं वो तीनों एरियाज कवर हो पाए, किसी एक एरियाज को कवर नहीं करना है यहाँ पे। ठीक, नीड और सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है आपका रियलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। ओवरऑल घुमा फिरा के वही बातें बोली जा रही जो आपने करिकुलम के एलिमेंट, अच्छा हाँ, ये करिकुलम के जो एलिमेंट है आपके, ये आप याद रखिएगा, आपको पूछे जाते हैं कि कई सारे ऑप्शन दे देंगे वहां पे और आपसे बोलेंगे कि कौन से करिकुलम के एलिमेंट्स इसमें नहीं है। ठीक है, तो जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव है, कंटेंट है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस है, टीचिंग स्ट्रेटजीज है, इवेल्युएशन, ये आपके एलिमेंट्स हैं करिकुलम के। ठीक, नीड एंड सिग्निफिकेंस की अगर बात करें, सबसे पहले आता है आपका रियलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। वही बात है, अगर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता है तो कैसे आप करिकुलम को, किसी भी ब्लूप्रिंट को आप कैसे डिजाइन कर पाओगे। ठीक है, अगर हमें जैसे मैं बात करती हूँ बीएड पीपल टीचर की, उन्हें क्लास में जाके पढ़ाना है, लाइक जैसे उन्हें कंबशन पढ़ाना है, तो उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि आज की क्लास में हमें कंबशन के टॉपिक को उन्हें समझाना है। ठीक है, तो अगर उन्हें यही नहीं पता है कि क्लास में जाके उन्हें क्या पढ़ाना है तो वो कैसे लेसन प्लान अपना प्रिपेयर करेंगे, है ना। तो हमें रियलाइजेशन होना चाहिए हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के। एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द करिकुलम। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है एजुकेशन की, वो किससे बेस्ड होती है, एक करिकुलम क्या होता है, एक हार्ट होता है किसी भी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। द करिकुलम डेवलपमेंट इज डन इन अ व्यू टू रियलाइज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, दस द करिकुलम इज द मीन्स फॉर अचीविंग द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। करिकुलम एक मीन्स की तरह, जरिए की तरह काम करता है किसी भी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ठीक है, देन आता है प्रॉपर यूज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। अगर हम देखो प्रॉपर यूज ऑफ टाइम मतलब इट प्रोवाइड द गाइडलाइंस टू द टीचर एज वेल एज टू स्टूडेंट व्हाट टीचर हैज टू टीच एंड व्हाट द स्टूडेंट टू लर्न। मतलब देखो टाइम प्रॉपर यूज होना चाहिए, मतलब कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है, हमें किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना, मतलब टीचर्स के लिए गाइडलाइन, टीचर और स्टूडेंट के लिए गाइडलाइंस मतलब आ जाती है स्कूल की तरफ से कि एक टाइम टेबल जैसे होता नहीं है कि हाँ कि फर्स्ट पीरियड है आपका 45 मिनट का, 35 मिनट का जो भी है आपका, इतने मिनट में आपको ये वाला सब्जेक्ट पढ़ाना है। ठीक है, और बच्चे को पता होता है कि हाँ मैथ्स पढ़ना है हमें तो इस टीचर से पढ़ना है, इतने मिनट तक पढ़ना है। ठीक है, तो प्रॉपर यूज होना चाहिए आपके टाइम का और आपकी एनर्जी का। एक्वाइजिशन ऑफ नॉलेज, एक्वाइजिशन ऑफ नॉलेज की अगर बात करें, करिकुलम इज द मीन्स फॉर एक्वायरिंग नॉलेज। करिकुलम एक जरिया है नॉलेज को एक्वायर करने के लिए। ठीक है, एक्चुअली ह्यूमन नॉलेज इज वन बट इज डिवाइडेड इनटू सब्जेक्ट फॉर द कन्वीनियंस एंड ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जो देखो ह्यूमन तो एक ही है, दिमाग तो एक ही है, लेकिन सब्जेक्ट कितने हैं, 14-15। आप अपने स्कूल्स वगैरह में देखोगे जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, वहां पे 14-15 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो उनको क्या करना है, सभी में दिमाग लगाना है। ठीक है, अपनी नॉलेज को डिवाइड करना है, थोड़े थोड़े, कई सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके, कई सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके, दिमाग आप तो एक ही हो ना, तो आपको क्या करना है, इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ पर्टिकुलर एक ही सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। ठीक, डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट। अगर स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट की हम बात करते हैं, एवरी सब्जेक्ट कंटेंट हैज इट्स वाइड स्ट्रक्चर। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे, सब्जेक्ट होते हैं उनका जब स्ट्रक्चर जो है बहुत ज्यादा, मतलब जैसे लाइक आपने मैथ ले लिया या साइंस ले लिया, ठीक है, तो वो अपने आप में ही बहुत ज्यादा ब्रॉड है।
है ना, which is to be taught lower level to the higher level. Thus, the main task of curriculum development is determining structure of the content for a particular stage teaching. Thus, the curriculum of different subject is designed from primary level to the university level. For example, आपको साइंस पढ़ना है, साइंस आपको फिफ्थ स्टैंडर्ड से अगर पढ़ना शुरू कर देते हो, तो ऐसा नहीं है फिफ्थ स्टैंडर्ड का जो साइंस में सब्जेक्ट जो कंटेंट आप पढ़ रहे हो साइंस का, वो आप 11th स्टैंडर्ड में भी जाके पढ़ सकते हो, नहीं। ठीक है, ये साइंस अपने आप में ही बहुत वाइड है, तो हमें जो भी करिकुलम का स्ट्रक्चर तैयार करना है, ठीक है, वो क्या करना है, स्टेज स्पेसिफिक होना चाहिए, हायर लोअर से हायर लेवल तक होना चाहिए, ठीक है, ऐसा डिजाइन करना है। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। अगर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी की बात करें, द करिकुलम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फ्रॉम पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, मतलब करिकुलम कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिससे बच्चे की पर्सनालिटी भी डेवलप हो पाए। ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज भरते जाना, नहीं, उसकी पर्सनल ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पे बात की जाती है। ठीक है, अगर बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट हमें चाहिए तो करिकुलम में ऐसी चीजें होनी चाहिए जिसकी उसकी पर्सनालिटी डेवलप कर पाए। द करिकुलम इज डिजाइन विच हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ गुड क्वालिटीज इन द स्टूडेंट। अच्छे वैल्यूज को इनकलकेट करे, डेमोक्रेटिक नेशनल वैल्यूज को उसके अंदर इनकलकेट कर पाए। ठीक है, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग फिजिकल सोशल एंड मोरल क्वालिटीज ऑफ अ लर्नर। ठीक है, तो ये आपका रियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, देन आता आपका प्रॉपर यूज ऑफ टाइम एंड एनर्जी, देन आता आपका एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, देन आता आपका डिटरमाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट, देन आपका डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। आगे फिर आता आपका प्रिपरेशन ऑफ टेक्स्ट बुक। देखो, द करिकुलम प्रोवाइड द गाइडलाइंस एंड बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग। करिकुलम क्या करता है, बुक तो लिख के देता नहीं है, वो तो एक गाइडलाइन देता है कि हाँ फिफ्थ स्टैंडर्ड में है या फिर 10th स्टैंडर्ड में है, तो ये आपको बुक्स यहाँ पे इस बुक में ये सिलेबस आपको मिलेगा। ठीक है, तो बुक्स जो होती हैं and basis for preparing textbook for the use of student and subject teacher. If the curriculum is changed or codified, the textbooks are also changed. A good text has wide coverage of curriculum content of the subject. मतलब प्रिपरेशन ऑफ टेक्स्ट बुक के कहने का मतलब क्या है, जो करिकुलम है वो एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, एक बेस की तरह काम करता है कि किसी भी टेक्स्ट बुक को प्रिपेयर करने के लिए करिकुलम एक बेस की तरह वहां पे काम करता है कि अगर फिफ्थ स्टैंडर्ड की हमें साइंस की टेक्स्ट बुक प्रिपेयर करनी है तो वहां पे क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक, और जैसे जैसे करिकुलम हमारा चेंज होता है वैसे वैसे हमारी टेक्स्ट बुक भी चेंजेस आ जाते हैं। कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, हमारे स्कूल्स में जो एग्जामिनेशन है किसी भी एजुकेशन में देखा जाए तो वो एग्जामिनेशन सेंटर्ड होता है, एग्जाम होते हैं आपके। ठीक है, द स्टूडेंट हैव टू ऑब्टेन गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। द एग्जामिनेशन पेपर आर प्रिपेयर्ड एज पर करिकुलम ऑफ द सब्जेक्ट। ऐसा तो नहीं है करिकुलम से बाहर निकल जाता, नहीं, ऐसा नहीं होता। जो भी एग्जाम होते हैं वो हमारे जो भी हमारा सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग ही लिए जाते हैं। ठीक है, जो भी उसमें सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग ही होता है। एंड स्टूडेंट ऑल्सो प्रिपेयर द कंटेंट फॉर द एग्जामिनेशन। दस करिकुलम इज द बेसिस फॉर टीचिंग लर्निंग एंड टेस्टिंग। इसको याद रखिए, ये की वर्ड है, करिकुलम एक बेसिस है। करिकुलम क्या है, बेसिस है फॉर ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड टेस्टिंग। ठीक, देन आता है आपका ऑर्गेनाइजिंग टेक्निकल टीचिंग एंड लर्निंग सिचुएशन। जो भी टीचिंग और लर्निंग सिचुएशंस हैं, ठीक है, उसको ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, ये काम मतलब उसमें हेल्प करता है, करिकुलम जो है आपका वहां पे हेल्प करता है। डिसीजन about instructional method. The instructional method is selected and used in view of the curricular. The same content is taught from memory to reflective level. देखो यहाँ पे क्या होता है, हमें इंस्ट्रक्शनल मेथड्स का यूज करना पड़ता है। ठीक है, जो भी टीचर्स हैं उनको ये मतलब जो इंस्ट्रक्शनल मेथड्स होने चाहिए वो हमेशा टीचर सेंटर्ड हो या फिर लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए। मेमोरी, जैसे फिफ्थ स्टैंडर्ड का जो बच्चा है उसको हम रिफ्लेक्टिव मेथड का यूज करके नहीं बता सकते। रिफ्लेक्टिव लेवल में जो टीचिंग होती है उसका यहाँ पे यूज नहीं किया जाता, यहाँ पे आपको रोट लर्निंग करानी पड़ेगी। लेकिन जैसे जैसे बच्चे का लेवल बढ़ता जाता है, 11th में 12th में पहुंचता है, तो वहां पे रिफ्लेक्टिव लेवल का रिफ्लेक्टिव मेथड का वहां पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये जो होना आपका इंस्ट्रक्शनल मेथड होना चाहिए। ठीक है, किसी भी करिकुलम में वो टीचर सेंटर और लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। ठीक है, जो भी करिकुलम का नेचर हो वो कुछ ऐसा होना चाहिए जो बच्चे की स्टूडेंट्स की नॉलेज को डेवलप कर पाए, उनकी स्किल्स को, उनकी एटीट्यूड को डेवलप कर पाए। ठीक है, क्रिएटिविटी, उनके अंदर क्रिएटिविटी ला पाए। इट ऑल्सो हेल्प्स इन डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज। तो ये कुछ आपकी
सिग्निफिकेंस थे, नीड और सिग्निफिकेंस थे करिकुलम डिजाइन करने के, जिनको आप एक बार आपको देखना है, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। करिकुलम डिजाइन होता क्या है, स्ट्रेटजीज के बारे में बात किया, ठीक। अब इसकी हमें क्या पढ़ लें, हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया कि करिकुलम डिजाइन होता क्या है, ठीक। अब आगे हम यहाँ पे बात करेंगे कि मॉडल्स क्या होते हैं करिकुलम डिजाइन के, जिससे आपके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें आपका ट्रेडिशनल मॉडल हो गया, कंटेम्प्रेरी मॉडल हो गया, कॉम्पिटेंसी मॉडल हो गया, सोशल फंक्शन मॉडल हो गया। तो ये सारे मॉडल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। आई होप जो यहाँ पे मैंने करिकुलम डिजाइन के बारे में समझाया है, स्ट्रेटेजीज के बारे में बताया है, वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, ठीक है। शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है, जिनको जरूरत हो, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।